खेल है। भैया हटिए ना, धक्का पड़ेगा तो हम हम आपके साथ अभियान शुरू हो गया है। शादी के बाद से लोग जो है लगातार आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको जो है उपहार भेंट करते हैं, बधाई देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ सेल्फी लेकर जो है फेसबुक बनाने उनके लगातार मीडिया पे जो है लंबे समय से ये चीजें देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट का एजेंडा हट नहीं रहा है क्या तेजस्वी जी? मूल चीज क्या है? जिस चीज को चुनाव के एजेंडे में हम लेके गए थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसके तो बात ही नहीं हो रही है। शराबबंदी भी अगर बंदी है तो बंदी करवाएगा कौन? कि खाली पेपर पे लिख दीजिएगा। अब मान लो बिहार विधानसभा में बॉटल मिला तो बॉर्डर क्रॉस करके ना आया होगा, कितना जिला क्रॉस करके आएगा, ये कौन रोकेगा? चौकीदार धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे ऊपर ही जो है जान पर बन आती है। अब वही हो रहा है। आप देखिए ना, जो डकैत है उसी को जो है चोरी रोकने की जिम्मेवारी मिल गई है। जातिगत जनगणना को लेकर समझ रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव कह रहे हैं कि लेट थोड़ा चूहा शराब पी जाता है ना थाने से। कौन है वो चूहा? 100 से ज्यादा थाना में सबसे बड़ा चूहा कौन है जो शराब पी जाता है? तेजस्वी, एक सवाल, नीति आयोग की रिपोर्ट जब से आई है तब से मुख्यमंत्री और उनके तमाम पार्टी के लोग हैशटैग चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री इधर ध्यान दे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो दोबारा उठने लगी। आपकी पार्टी भी इसका समर्थन करती है? नहीं, हमारे मनोज झा जी ने राज्यसभा में बाकायदा जो है राज्यसभा में ये प्रश्न जो है ये उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा जो है वो मिलनी चाहिए। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो जो हमारा जो रिसोर्स था वो झारखंड में चला गया, जो खाद था, माइन था, ये सारा उधर चला गया। तो हम लोगों को क्योंकि बिहार, उत्तर बिहार सूखा और बाढ़ से जूझता रहा, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो इसके लिए हमको अगर आगे आना है तो अटल जी से उन्होंने गांधी मैदान में जो आंचल फैला करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उस समय केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री शायद नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय पहली मांग तो हम ही लोगों की थी। लेकिन सवाल ये है कि जो 8-9 स्टेट्स हैं जिनको अभी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनकी भी स्थिति मुझे नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद भी सुधरी। तो हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं और 16 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप फिर वही राग अलापते हैं कि जिसको भी आप जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर आप हमको दीजिएगा स्टेट का, तो हम उस पर थोड़ा हम गौर करके हम बता सकते हैं। हम मान लीजिए नया जो आंध्रा बना या तेलंगाना बना, तो वहाँ का जो कैपिटल जो है, इन दिनों मंत्री पे डायरेक्ट आरोप लगा, महिला चीख चीख के कह रही है कि उसने कराया, लेकिन एफआईआर में सब कुछ सबूत, गवाह, सीसीटीवी फुटेज, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये जातिगत दावे की उम्र 18 साल से 21 साल का बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, कैसे देखें? देखिए, 18 जो है अडल्ट हो ही जाता है, और हम लोग के यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर भी हो जाती है, जो साइंटिफिक भी कहिए या हर एक तरीके से। लेकिन अब 18 से 21 कर दे, 22 कर दे, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और आजकल तो सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कहाँ कोई अब 18 साल में या 17 साल में, हाँ जहाँ जागरूकता की कमी है वहाँ थोड़े बहुत ये सब हो जाता है। लेकिन गांव देहात में भी ये प्रचलन रहा है कि पहले अगर 14 साल में उम्र में शादी भी हो जाता था तो 5 साल गौना होता था, जब वो अडल्ट हो जाती थी तब जो है घर उसको लेकर के जाता था। तो अगर 18 से अगर 21 भी हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को होना नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव ने कहा विलंब हो रही है, बिहार में छूट गया, क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर नजर आया? हम लोगों को तो नहीं दिखता, ना बिहार की जनता को। और समाज को तो ये लगता है कि सरकार में खामियां हैं, सरकार सुधरे, अधिकारी सुधरे, मंत्री सुधरे, तब जाकर के काम होगा। तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते समाज सुधारने की,
तो उन्हीं के घटक दल के है ना मांझी जी। वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर के, पहले वो उनको समझा दे, या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे, या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे, तब तो बात बनेगी ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी जो हैं चोर दरवाजे से आए हुए थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता पसंद भी नहीं कर रही है उनको। कोई काम करने का नया तरीका नहीं दिखा, कोई नया विजन, कोई नया रोड मैप बिहार को आगे ले जाने का नहीं दिखा। अब आश्चर्य लगता है ना कि 16 साल से जो मुख्यमंत्री है वही कहता है कि बिहार जो है पिछड़ा है, इसको स्पेशल मदद की जरूरत है। आप एक तो पिछड़ा है, तो 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप जिम्मेवार हो, और आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, भारत सरकार में आपके मंत्री हैं, आप पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो मदद क्या मांग रहे हैं आप भाई? हम लोग के 22 MP होते थे तो बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 4 कारखाने दिए। इन्होंने क्या दिया? डबल इंजन। 39 MP है तो सरकार को नचा दे 39 MP। आज बिहार के ही MP उसी सत्ता धर के और मंत्री आपस में भिड़े हुए, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से केवल दिखावा है। जनता जो है सरकार से ये उम्मीद लगाई हुई कि जनता का काम करे, उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरे, लेकिन ठीक विपरीत काम। और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6 बॉटल मिल गया। DGP साहब निहुर करके बॉटल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं आया। और किस बात की समाज को सुधारने की बात करते हैं? आपके बगल में जो मंत्री हैं वो हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार लूटपाट करवा रहे। कई मंत्रियों पर कितने आरोप लगे, सबूत के साथ पेश किए गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कौन से समाज की सुधार की बात करना चाहोगे? पहले नीतीश कुमार जी अपने सरकार को तो सुधारे, अपने मंत्री अपने अधिकारी को तो सुधारे। ब्लॉक थाना जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है, इसको कौन सुधारेगा? समाज में अगर ये सारी चीजें अगर सुधार दी जाए तो जनता तो खुद ही जो है, समाज जो है सब कुछ सुधरा हुआ। लेकिन व्यवस्था अगर सुधर जाए तो किसी को कोई चीज की आपत्ति नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। ये केवल नौटंकी या दिखावा है। और जनता के बीच जाएंगे तो दूरी आप देख लीजिएगा, कर्फ्यू लगा के जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं सट सकता। मुख्यमंत्री के सामने अगर बात करनी है जनता दरबार में तो अपॉइंटमेंट लेके आइए, उसमें भी उसकी स्क्रूटनी होगी, छटनी होगी, तब जाकर के आप मिल सकते हैं। तो वहां जाएंगे तो इतना बड़ा D एरिया होगा, जनता से ज्यादा पुलिस फोर्स रहेगा, कर्फ्यू का माहौल रहेगा, और मुख्यमंत्री के पास भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट मंत्री के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है उनकी यात्रा की। उनके पास तो साधन है, संसाधन है, लेकिन कई समीक्षा बैठकों को हम लोग देखा है भिक्षा बैठक में बदलते हुए। RCP टैक्स के बारे में बात हो या कुछ हो, लेकिन इससे पहले कितनी यात्राएं उन्होंने की है, क्या फर्क पड़ा है ये बता दीजिए। एकता जो है, कभी कोई जज को पुलिस वाला पीट रहा है, पुलिस को पब्लिक पीट रही है, भ्रष्टाचार है, CAG में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। समाज सुधारने की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी, लेकिन मुख्यमंत्री की ज्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की होनी चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, कारखाना नहीं, कुछ नहीं। हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसको कौन सुधारेगा? हमने तो कई बार जो सवाल उठाया। और नीतीश जी से हम कहना चाहेंगे, समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं? लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में
तो ये भावना है और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है, लेकिन कोई काम की नहीं है। उसको कौन सुधारेगा? जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की है।